वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा भारत आपका भारत। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पर्सनैलिटी का जन्म सदियों में एक बार ही होता है, क्योंकि ऐसे महान इंसान अपनी सारी जिंदगी अपने देश को समर्पित कर देते हैं। इस महान इंसान को हम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर रहा हूँ। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम फैमिली में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पेशे से एक नाव चलाते थे, जो कि हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम की सैर करवाते थे। इनकी माताजी का नाम आसियम्मा था, जो कि एक गृहिणी थी। कलाम जी अपने 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। कलाम जी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। बचपन में स्कूल जाने से पहले कलाम साहब न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि वो अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद उठा सके। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही हुई। इसके बाद इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। बचपन से ही कलाम साहब को इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना था, इसलिए इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। ये किस्सा तब का है जब कलाम साहब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। वहाँ के प्रोफेसर को कलाम साहब की प्रोग्रेस से कुछ खुशी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कलाम साहब को बुलाया और कहा कि अगर वो अपनी 3 दिन में ये प्रोजेक्ट को पूरा ना कर पाए तो उनका स्कॉलरशिप रद्द कर दिया जाएगा। ये सुनकर कलाम साहब 3 दिन रात एक करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए। इसके बाद वहाँ के प्रोफेसर ने कलाम साहब को बहुत सारी शाबाशी दी। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद कलाम साहब इंडियन एयरफोर्स देहरादून में इंटरव्यू देने गए। दुर्भाग्यवश कलाम साहब का वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 8 ही वैकेंसीज थी और कलाम साहब का रैंक था 9वां। इसके बाद कलाम साहब ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ज्वाइन किया। कुछ साल वहाँ काम करने के बाद कलाम साहब ने विक्रम साराभाई जी के इसरो को ज्वाइन किया। 1980 में कलाम साहब ने भारत के पहले उपग्रह रोहिणी का सफल परीक्षण करवाने में एक अहम भूमिका निभाई। बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में कलाम साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है। 1988 में पृथ्वी मिसाइल और 1990 में अग्नि मिसाइल को बनाने में कलाम साहब की लीडरशिप देखने लायक है। मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इस परमाणु परीक्षण के प्रोजेक्ट चीफ कोऑर्डिनेटर और कोई नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ही थे। इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत का नाम विश्व के न्यूक्लियर पावर शक्तियों में शामिल हो गया। इसके बाद लोग कलाम साहब को द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानने लगे। भारत सरकार ने कलाम साहब को बहुत सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, जैसे 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न। कलाम साहब लाखों स्टूडेंट्स को विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किए हैं। 2002 में कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। कलाम साहब अपने मिलनसार व्यवहार की वजह से पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहे जाते थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। कलाम साहब भारत के एकमात्र अविवाहित राष्ट्रपति थे। इनके पास किसी तरह की संपत्ति नहीं थी, सिर्फ किताबों को ही वो अपना संपत्ति मानते थे। कलाम साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी है, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स। 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में स्पीच देते वक्त कलाम साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चले गए। कलाम साहब की उपलब्धियां इतनी है कि वो हमेशा लाखों स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं कि वो विज्ञान की क्षेत्र में कुछ कर दिखाएं।